देखिए, आजकल काफ़ी लोग इनकी ये क्यूरी करते हैं मुझसे कि साहब इस कोर्ट में आप ये लगाएँगे तो हमारे फ़ेवर में आएगा, इस कोर्ट में लगाएँगे, इस जज के सामने लगाएँगे तो हमारे फ़ेवर में नहीं आएगा। किसी जज के पास आप लगाएँगे तो हमें मान लो आप किसी में कंपनसेशन माँग रहे हो तो 50% ही देगा। कोई जज है जो हमें 100% देगा। ऑल्दो किसी एक हद तक तो ये बात ठीक है। ये चूँकि हमारा जो कानून है वो एक डिस्क्रिशन देता है कोर्ट को, एक जज को एक डिस्क्रिशन होता है कि वो हर केस को अपने हिसाब से चीज़ों को देख के डिसाइड करेगा। तो किसी हद तक तो ये बात ठीक है कि किसी जज के पास रिलीफ कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई स्ट्रिक्ट है, कोई वुमन के फेवर का है, कोई बच्चों के फेवर का है, कोई हस्बैंड के फेवर का है, कोई वाइफ के फेवर का है, कोई किसी एक तरह के केस में एक तरह के जजमेंट देता है, कोई दूसरे तरह के केस में दूसरे तरह के जजमेंट देता है। बट ये फोरम कन्वीनियंस का जो कंसेप्ट है जो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, आई थिंक ये ठीक नहीं है। आपको जो भी आपका केस जिस भी जज के आगे लग सकता है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, आपको उसी को जाके डिसाइड कराना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि नहीं मैं इस जज के आगे रुक जाता हूँ, नया जज आएगा तो मेरे फेवर में करेगा। क्योंकि आपके पास अपील, रिव्यू, रिवीजन काफ़ी सारे प्रोसीजर्स है जिसमें आप 2-3 जजेस के थ्रू अपने केस को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। और ये कोई फार्मूला नहीं है, इस फार्मूला को हायर अथॉरिटीज़ भी समझती हैं, हायर जजेस भी समझते हैं। जिस रीज़न से जो केसेस होते हैं वो चेंज करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जज है तो आपके केस पे आखिरी तक बैठा रहेगा। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनिशियल और कोई जज देख रहा है, बाद में और कोई जज देखेगा। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कोई बेल है, कोई जज स्ट्रिक्ट है, आप उस जज को नहीं समझा पाओगे कि मुझे बेल क्यों मिलनी चाहिए, या आपको कुछ ऐसा रिलीफ है जो आपको लग रहा है नहीं ये जज स्ट्रिक्ट है, तो आप इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। अदरवाइज आई थिंक कि फोरम कन्वीनियंस नहीं करना चाहिए। बट या दिस इज़ अ फैक्ट कि सारे जजेस को अपना डिस्क्रिशन है, सब अपना डिस्क्रिशन अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा अलग यूज़ कर सकते हैं, तो जजमेंट्स में फ़र्क हो सकता है।